नमस्कार दोस्तों, हमारे यूपीएससी एग्जाम ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी नॉर्थ अमेरिका की सीरीज में बात करेंगे। कल हमने आपसे बात की थी उसकी पॉलिटिकल जो लोकेशन है क्या कैसे उसके बारे में, और आज हम बात करेंगे उसके जो हमारे ज्वालामुखी माउंटेन। आज हम इसके जो माउंटेन रेंजेस हैं और वॉल्केनो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला तो ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, ये येलो कलर में दिख। ठीक है, ये हमारा एंडीज है। ठीक है, एंडीज के बारे में जो है चलिए कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ पे है? कोलंबिया, पेरू, चिली, इक्वाडोर, बोलीविया, अर्जेंटीना। ठीक है, और एक देश हमारा है वेनेजुएला। ठीक है, ये कुल 6 देशों में हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ खास बातें और बात कर लेते हैं। ये विश्व की क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की। ठीक, ये एक वलित पर्वत है। ये दूसरी खास बात। तीसरी कि ये दक्षिण अमेरिका के कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे है और प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, यानी कि प्रशांत महासागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये हमारा इसके बारे में खास बात हुई। अब चलते हैं हमारे, ये तो हमारे होगा एंडीज पर्वत के बारे में कुछ खास बातें। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम आपको वही फैक्ट बता रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा जिसमें आप यूपी के एग्जाम का और यूपी के जितना भी एग्जाम यूपी पीसीएस द्वारा होते हैं उसमें देख लीजिए, और हमारे यूपीएससी एग्जाम में और नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है और आएगी भी, आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, भरपूर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी है? तो वह एक एंडीज पर्वत है। फिर ये पूछा था कि एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है? तो वह एक क्या है? न्यूली फोल्डेड माउंटेन, यानी कि नवीन वलित पर्वत है हिमालय और रॉकीज की तरह। ये भी पूछा गया है कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के किस तट पर हैं? तो वह हमारे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि एंडीज पर्वत किस महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वह है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दूसरी अपनी इंफॉर्मेशन शुरू करें। उससे पहले आपको ये मैप दिखाना चाहूंगी। ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते होंगे, ये मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा पैसिफिक माउंटेन यानी कि प्रशांत महासागर है। ठीक है, फिर ये देख रहे हैं क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक, और ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा इधर भी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे कैरेबियन सागर आता है। ठीक है, तो ये जब हमारे 3 ओर से बाउंड्री लगी हुई है तो मानी हुई बात है कि आपने, उम्मीद है मुझे कि प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ा होगा, और ना कुछ सही तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होगी कि हमारे यहाँ
यहाँ या पूरे विश्व में कितनी प्रकार की माउंटेन रेंजेस होती हैं, ठीक है। तो हम आपको बात कर रहे हैं कितने प्रकार की माउंटेन रेंजेस होती हैं, तो चलिए आपको बता देती हूँ मैं। हम्म, तो देखिए पर्वत हमारे दो तरह के, बेसिकली हम लोग दो ही जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ दो खास तौर पे आते हैं, एक अरावली आता है जिसे हम बोलते हैं कि ये रेसिडुअल माउंटेन है या फिर अवशिष्ट पर्वत, और दूसरा हिमालय, ठीक है, जिसे हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी चारों तरह के पर्वत हैं और विश्व में भी होते हैं। तो इन चारों तरह के पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा पर्वत के प्रकार, ठीक है। पहला है हमारा वलित पर्वत, जिसे आप सब जानते हैं। इसका उदाहरण रॉकीज है, एंडीज है, हमारा हिमालय खुद है, ठीक है। अब दूसरे पर्वत की बात करते हैं। तो दूसरा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत जो कभी थे, वलित पर्वत में एक बात याद रखिए, ये पूरे बने हुए नहीं है वलित पर्वत। वलित पर्वत में अभी भी बन रहे हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ रही है और इनमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि अवशिष्ट पर्वत क्या है, ये किसी समय बने थे, ये अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिए और अब एक छोटी पहाड़ी या एक विखंडित रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, जिसका उदाहरण हमारे यहाँ अरावली पर्वत है, ठीक है। तीसरा पर्वत की बात करते हैं। तो तीसरा पर्वत हमारा ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। इनका निर्माण भ्रंश से होता है, फॉल्ट से होता है। इसका उदाहरण हमारे यहाँ विंध्याचल सतपुड़ा है, और यूरोप में जाएंगे तो हमें क्या मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से एक रेंज है, वॉसिजेस और ब्लॉक माउंटेन। इनके बीच में एक रिफ्ट वैली भी पाई जाती है। यूरोप के जो ब्लॉक माउंटेन और वॉसिजेस है उसके बीच से राइन नदी बहती है, और हमारे यहाँ के विंध्यन सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। और जो हमारा चौथा है जिनकी इसके बारे में मुझे बात करनी है आगे, वो है हमारा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ये है हमारा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक। तो अब हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत। आपने देखा होगा ज्वालामुखी पर्वत भी सडनली तो बनते नहीं है, धीरे धीरे उसमें फॉर्मेशन होता है, लावा आता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और एक अपने शिखर को प्राप्त करता है, और उस शिखर से ही हमारा क्या आता है, हमारे उसका लावा आता है। आपने देखा होगा एक ऐसे कोन की तरह होता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। और उसके बीच में का ये जो शिखर होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा लावा निकलता रहा होता है ऐसे, जब उसमें से उद्गार होता है, ठीक है। तो ये भी तो एक पर्वत ही है। तो तो आज हम अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ जब हम बात कर रहे हैं, तो उसी में हम बात करेंगे उसके कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस में तो हमने बात कर ली अरावली एंडीज की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उसके जो कौन कौन से हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है। तो चलिए हम ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में इतनी एक बेसिक जानकारी तो ले लिए हैं, अब हम बात करते हैं उसकी रेंजेस के बारे में, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत हमारे कोलंबिया में एक पर्वत है, तो मैं ब्लैक कर दूं इसे ताकि आपको समझने में भी आसानी, जिसका नाम है कॉर्डिलेरा। ये कॉर्डिलेरा जो है मतलब कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये हमारे एंडीज के समानांतर चलती है, इसलिए इसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है। जैसे आपने सियारा नेवादा के नाम से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखा था, ठीक है। अब चलिए ये तो हमारा हो गया, अब हम इसके दूसरे देश की ओर बात करेंगे।
ये देख रहे हैं आप, हमारा छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा, इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है, इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है, कोटापेक्सी। आपने कोटापेक्सी का नाम सुना भी होगा। ठीक है, कोटापेक्सी, ये एक क्या है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि कोटापेक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो यह इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। ठीक, इक्वाडोर का एक ज्वालामुखी की बात तो हमने कर ली। चलिए अब दूसरे ज्वालामुखी की बात करते हैं। ये हमारा पहला नंबर का था, और दूसरा नंबर पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्या, चिम्बाराजो। ठीक है, चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो क्या है, ये इक्वाडोर का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत। क्या है, इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत है। और दूसरा फैक्ट क्या है, ये एक शांत ज्वालामुखी है, यानी कि शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये हमारे पेरू के दो, सॉरी इक्वाडोर के दो ज्वालामुखी पर्वत है। पहला है कोटापेक्सी जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरा है चिम्बाराजो जो कि पेरू और इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक, चलिए अब हम अपने दूसरे देश की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा पेरू। ठीक, तो पेरू में जो है दो ज्वालामुखी है, जैसे अभी हमने इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी देखा, तो पेरू में भी दो ज्वालामुखी है। पहला है क्या, हॉस कैरन। ठीक, और दूसरा क्या है, इसका नाम है मिष्टी। ठीक, और इन दोनों की खासियत क्या है, कि ये एक जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, लेकिन हॉस्कैरन क्या है, पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये हमारा पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए हमने अभी तक किसकी किसकी बात की, हमने अभी बात की कॉर्डलेरा की जो कि कोलंबिया में है। फिर आते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी, कोटापेक्सी और चिम्बाराजो। फिर हमारे आते हैं पेरू, पेरू में दो, हॉस्कैरन और मिष्टी। तो चलिए अब हम अपने दूसरे देश की ओर बढ़ते हैं और दूसरे ज्वालामुखी की बात करते हैं जो कि है हमारे अर्जेंटीना और चिली में। ठीक है, ये रहा हमारा चिली और ये रहा हमारा अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। ठीक है, ये है कहाँ पे, अब इसकी, ये है कहाँ पे, तो चिली और प्लस अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक, अब हम अपने मेन एंड इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी की बात करते हैं जो कि है हमारा माउंट एकांकागुआ। क्या है, माउंट एकांकागुआ। ये भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। ठीक है, कहाँ पे है,
चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। ठीक, ये हमारा माउंट एकांकागुआ पर्वत है। अब चलते हैं हम इसकी जो खास इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, मैं इस साइड इसकी खास इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960, यानी 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर ये दक्षिण अमेरिका का, यानी क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत। कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत हुआ। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो ये आप देख ही सकते हैं कि हमारे अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का दक्षिण अमेरिका की माउंटेन रेंजेस की। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि माउंटेन रेंजेस जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही पर्वत आए। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, दक्षिण अमेरिका में भी 2 तरह के माउंटेन हैं। एक हमारा न्यूली फोल्डेड माउंटेन है जो कि पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट के कन्वर्जेंस से बन रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, यानी कि जो हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, वो भी बन रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का नॉर्थ अमेरिका के बारे में, सॉरी साउथ अमेरिका के बारे में, जिसमें हमने उसके माउंटेन रेंजेस की बात की। दोस्तों अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो, आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे इस छोटे से परिवार यूपीएससी एग्जाम ज्योग्राफी को और भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।